हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीगल रिसोर्सेज आईपीओ के बारे में। जैसा कि आपने देखा ही है कि इस आईपीओ को एक तगड़ा रेस्पॉन्स तो मिला है, इसमें तो बिल्कुल भी डाउट है ही नहीं। अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन रिस्पॉन्स इन्वेस्टर्स की तरफ से मिलता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि ये सिचुएशन तो ठीक है, इसमें तो अगर आप देखोगे तो चीज़ें आपको सही देखने को मिल रही है, लेकिन अलॉटमेंट के चांसेस क्या बचे? क्या अलॉटमेंट मिल पाएगा? अब ये एक समस्या कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है कि अगर अलॉटमेंट मिल पाएगा तो ठीक है ना, तभी तो आप इस जीएमपी वगैरह के मजे ले पाओगे। अगर नहीं मिला तो फिर क्या होगा? तो इन सब चीज़ों के बारे में आज जो है हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे एंड देखेंगे कि क्या हालात रहे, किस तरीके का सब्सक्रिप्शन नंबर आया एंड अलॉटमेंट के बीच चांसेस क्या है, एंड लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि जीएमपी कितनी दिखाई दे रही है। ये देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, रीगल रिसोर्सेज आईपीओ डे 3 हाइलाइट्स इश्यू बुक्ड 159.88 टाइम जीएमपी हिंट्स 33% लिस्टिंग इन, शुड यू सब्सक्राइब। देखो ये है 4-5 घंटे पहले की बात, आईपीओ तब तक बंद हो चुका था, जीएमपी इससे भी चेंज हो चुकी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये आप यहाँ पर देखो लगभग 160 गुना बढ़ गया है आईपीओ, 160 गुना। और आप खुद समझ लो कि अगर कोई भी आईपीओ इतना अगर भरा जा रहा है तो ये बात तो पक्की है कि इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स आया है बहुत ज़्यादा तगड़ा। मतलब थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स तो है नहीं। अभी तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसमें रिटेल का क्या हालात हैं, एचएनआई के क्या हालचाल है, तभी तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि आखिरकार आपको ये आईपीओ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये तो तभी बेसिकली आपको समझ में आ पाएगा। लेकिन फिलहाल अगर देखोगे आप तो फिलहाल की जो सिचुएशन है वो ये है कि भरा तो जबरदस्त है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर आपको जो इसका जीएमपी है वो 23-24 टाइम्स के सॉरी परसेंटेज में नजर आ रहा है। तो वैसे वहां पर 33 दिखाई दे रहा था, मैंने बोला ना चेंज हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन ये तो पक्की बात है कि इसका जीएमपी जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये ठीक है, एक संकेत हो सकता है कि किस तरीके से इसकी ओपनिंग होगी, क्या होगा। लेकिन जब आगे, जब आप ये मान के चलिए जब इसकी लिस्टिंग होगी और लिस्टिंग पर ये जब खुलेगा तब एग्जैक्ट सिचुएशन जो होगी वो चांसेस पूरे पूरे हैं कि इससे तो ऊपर ही देखने को मिलेगा। लगभग 30% के गेंस की तो उम्मीद आप जो है फिलहाल लगाकर चल ही सकते हैं, इसमें तो बिल्कुल भी डाउट है ही नहीं। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। अब आपको एग्जैक्ट सिचुएशन समझाता हूं। आपने वहां पर तो ये देखा 159.88 टाइम, लेकिन ये देखो रिटेलर्स जो है उनके लिए लगभग 57 टाइम्स ये भरा है। इसका क्या मतलब है कि हर 57 में से एक को मिलेगा। हर 57 इन्वेस्टर जो होंगे रिटेलर्स, उनमें से एक को तो ये मिलने वाला है, ये तो आप पक्की बात मानकर चल ही सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर रिटेलर्स के अलावा देखें, मतलब एचएनआई वगैरह के क्या हालात हैं, तो वो यहाँ से देखो आप, जो 10 लाख से ऊपर वाली बिडिंग है वो हुई है 387 टाइम्स, 387 गुना। समझ पा रहे हो? जो 2 लाख से ऊपर एंड 10 लाख के अंदर जो बिडिंग हुई 294 टाइम्स। तो अब आप ये समझो जो एचएनआई है तो उनका क्या हाल है, मैं दिखाता हूं आपको कि हर 387 में से एक को मिलेगा, हर 294 में से एक को मिलेगा और हर लगभग 57 में से एक को मिलेगा। अब आप सोचो सबसे ज्यादा चांसेस जो हैं वो किसके हुए? अब आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा चांसेस हुए इस कैटेगरी में, सबसे कम चांसेस हुए इस कैटेगरी में, बीच के चांसेस हुए इसमें। तो हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं, जिसके पास पैसा ज्यादा है, ठीक है, जिसने बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, चांसेस उसी के कम है। समझ पा रहे हो? जिसने अनाप शनाप पैसा लगाया है, जिसने 10 लाख से ऊपर की जो बिडिंग कर रखी है, उसके चांसेस जो है सबसे कम दिखाई दे रहे हैं। एंड जिसने कम पैसा लगाया है जो कि रिटेल इन्वेस्टर है, उसके चांसेस अगर आप देखोगे इनमें सबसे ज्यादा हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के तौर पर अगर आप एक चीज को समझने की कोशिश करो कि हर 57 में से एक को मिलने वाला है, तो सबसे ज्यादा चांसेस तो रिटेलर्स के ही हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है ना 57 टाइम्स, ऐसा नहीं है कि बहुत
कम है या फिर बहुत ज्यादा है, ये वीडियो का आंकड़ा है, क्योंकि रिटेलर्स में भी अगर आप देखो 100 टाइम्स तक भरे हैं आईपीओ। एंड ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है HNI वाला, यहाँ आपको मालूम पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा जो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इससे क्या हो रहा है ना, इससे ये पता चलता है क्वालिटी, कंपनी की क्वालिटी बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो पता चल रही है यहाँ से कि आखिरकार किस तरीके का, किस क्वालिटी वाला ये आईपीओ आपको देखने को मिल रहा है। एंड जब ओपनिंग होगी तो ओपनिंग पे ठीक है, जिसे मिलेगा उसे तो मिलेगा ही, लेकिन जिसे नहीं मिलेगा आप ये मान के चलिए कि वो लोग भी खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे। जिसे मिलेगा नहीं वो भी पूरी पूरी कोशिश यही करेंगे कि इसे खरीदा जाए, ज्यादा से ज्यादा जो है इसे खरीदा जाए। तो माहौल तो क्लियर कट बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है, इसमें तो बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। अगर आपको मिल जाता है तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा लकी रहने वाले हैं, नहीं मिलता है तो फिर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखा जाएगा कि इसमें एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। अक्सर देखा गया है जो 100 रुपए के अंदर या 100 रुपए के आसपास के आईपीओ रहे हैं, उन आईपीओ ने अच्छे लिस्टिंग गेन्स दिए हैं। इस बात के चांसेस तो हमेशा ही बढ़कर आए हैं, और जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं अक्सर उनमें देखा गया है कि लिस्टिंग गेन्स थोड़े से लिमिट में रहे हैं, कम मिले हैं। तो दोस्तों अभी की जो सिचुएशन है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने सब चांसेस तो आपको समझा दिए हैं और किस तरीके से भरे गए हैं वो भी दिखा दिए हैं। ये देखो तीसरे दिन के आंकड़े सबसे ज्यादा आए हैं, पहले दिन सबसे कम, और यही ट्रेंड होता है जनरली, चाहे आप कोई सा भी आईपीओ देख लेना, जनरली यही होता है कि तीसरे दिन ही सबसे ज्यादा भरता है कोई भी आईपीओ, और सबसे कम अगर आप देखोगे तो पहले दिन ही भरा जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर अब क्लियरली समझ तो पा ही रहे हो। दोस्तों रिगाल के बारे में हमने पूरी तरीके से डिस्कशन कर लिया, अगर कोई और इम्पोर्टेंट खबर आई वो भी हम देखेंगे। अभी इसके लिस्टिंग में समय है 18 तारीख, ये देखो 18 को तो अलॉटमेंट होगा एंड 20 को लिस्टिंग होने वाली है। तो अभी लिस्टिंग में तो अभी है थोड़े से समय बाकी है, अभी तो काफी 5-6 दिन में, अगर उससे पहले कोई खबर निकल कर आती है तो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, या देते हुए लाइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइक से नहीं की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।